Hello students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our next chapter, or you can say last chapter of the book Honeycomb, Story of Cricket. तो बच्चों, इससे पहले हमने गार्डन स्नेक क्या था, एक पोम करी थी. उसके बाद ये जो है लास्ट चैप्टर है आपका स्टोरी ऑफ क्रिकेट. तो क्रिकेट वर्ड से आप सब लोग जो हैं फैमिलियर होंगे, और कई लोग बच्चे जो हैं मोस्ट ऑफ यू वांट टू बी अ क्रिकेटर, बनना चाहते हो, राइट? तो आपको क्रिकेट के बारे में पता होगा. अगर नहीं पता है तो यहाँ पे इस चैप्टर के थ्रू आप कुछ ऐसी बातें आपको पता चलेंगी, या आपको पता है कि पिच की लेंथ कितनी होती है, या उसमें जो बेल होती है वो कितनी इंच की होती है, या कितना डिस्टेंस होता है. क्या आपको पता है? नहीं पता है तो आज हम चैप्टर से पढ़ेंगे. और क्रिकेट एक ऐसा गेम है, ये हमारा नेशनल गेम नहीं है, बट फिर भी जो है सब इसको देखना पसंद करते हैं. और जैसे हमने देखा कि 5 दिन तक कोई ऐसा गेम नहीं है जो 5 दिन तक चलता है और फिर ड्रॉ हो जाता है. देखा है आपने? नहीं देखा होगा. तो क्रिकेट जो है, जैसे बैट स्टिक से और बॉल से कई गेम खेले जाते हैं, बट क्रिकेट इज टोटली डिफरेंट, बिल्कुल अलग गेम है. और किस तरह से सब लोग जो है बहुत एंजॉय करते हैं और कैसे खेलते हैं. तो अभी हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, क्रिकेट, द स्टोरी ऑफ क्रिकेट, और कैसे इसका ओरिजिन हुआ था. और ब्रिटिश जो है ये गेम है, अभी हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में. और डिफरेंट टाइप्स के, और हमने देखा कि पिच की लेंथ जो है फिक्स रहती है, बट जो उसका पैरामीटर, जो पूरी उसकी डायमेंशन रहता है फील्ड का, वो जो है एक शेप अलग रहती है. कोई सर्कुलर भी होते हैं ग्राउंड, या ओवल होते हैं. तो ये अभी हम इसमें पढ़ेंगे चैप्टर में डिस्क्राइब किया है क्रिकेट. तो क्रिकेट आप लोगों को पता होगा, और कई बच्चों को इसके बारे में भी पता होगा कि पिच की लेंथ कितनी होती है, या बेल की कितनी होती है, या कितने स्टंप्स होते हैं. और हम पढ़ेंगे कि पहले कैसे खेलते थे और अब क्या चेंजेस आए हैं, वो हम इस चैप्टर के थ्रू पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. तो यहाँ पे दिखाया है ये स्टंप्स होते हैं, और इनको बोलते हैं बेल, गिल्ली, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गिल्ली. तो स्टोरी ऑफ क्रिकेट, तो काफी इंटरेस्टिंग लगेगा आपको चैप्टर. और कोई भी स्पोर्ट्स होता है, कई बार आपने देखा स्पोर्ट्स में, तो कोई भी स्पोर्ट्स होता है या कोई एक्सरसाइज करते हैं, द कीपर क्या करते हैं हमें? द कीपर हेल्दी, अलर्ट, एक्टिव रहते हैं. अगर हम एक्सरसाइज करते हैं या खेलते हैं तो अलग ही दिखाई देते हैं स्पोर्ट्स में. So let's start this chapter. Cricket grew out of the many stick and ball games. अब स्टिक एंड बॉल गेम्स कौन कौन से होते हैं बच्चों? कुछ याद है आपको? हॉकी है, स्टिक बॉल से खेलते हैं, या ब्लेयर्स हैं, या हम जो है छोटे बच्चों को देखा होगा गिल्ली डंडा खेलते हुए, वो भी क्या है, एक स्टिक है और एक जो है गिल्ली से हम खेलते हैं. तो स्टिक एंड बॉल. तो क्रिकेट ग्रू आउट, इमर्ज कैसे हुआ? आउट ऑफ द मैनी स्टिक एंड बॉल गेम्स. बहुत सारे हैं स्टिक एंड बॉल, बट क्रिकेट कैसे बना, कैसे आया है? गेम्स प्लेड इन इंग्लैंड 500 years ago. 500 साल पहले स्टिक और बॉल के साथ ये गेम जो है इमर्ज हुआ था. कहाँ पे? इंग्लैंड में. तो ये सारी छोटी छोटी चीजें जो है आप ध्यान में रखें. द वर्ड बैट is an old English word that simply means stick or club. तो बैट का मतलब क्या होता है बच्चों? एक सिंपल सा इंग्लिश वर्ड देखें तो इसका मतलब होता है स्टिक और क्लब. बैट का मतलब क्या है? स्टिक और क्लब. बाय द 17th century, तो अगर हम 17th century की बात करते हैं, 1700, क्रिकेट had evolved enough to be recognizable as a distinct game. बहुत सारे स्टिक और बॉल है, स्टिक एंड बॉल के गेम्स है, बट ये कैसे जो है रिकॉग्नाइज है, ये एक अपनी जगह बनाई, या ये एक डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है गेम. तो 17th century में इसने एक तरह से कह सकते हैं अपनी जगह बनाई, रिकॉग्नाइज हुआ. टिल द मिडल ऑफ द 18th century, तो 17th century में जो है इसको रिकॉग्नाइज किया, इस गेम को. टिल द मिडल ऑफ द 18th century, bats were roughly the shape of as hockey sticks.
curving outwards at the bottom. अगर हम 18th सेंचुरी के मिडल की बात करें, मध्य की बात करें, तो एट द टाइम हमारा जो बैट है, जैसा आज बैट है ऐसा बैट नहीं था. कैसा बैट था? हॉकी की तरह बैट था, जस्ट लाइक, और यहां से कैसा था? कर्व. कैसा था यहाँ पे? कर्व. अब क्यों कर्व था? कर्विंग आउटवर्ड्स एट द बॉटम. तो बॉटम से ये थोड़ा सा कर्व था, जिससे कि ये यहाँ पे क्या करे? बॉल को होल्ड करके रख सके. तो लेट्स सी द रीजन क्या है इसमें. रीजन, देयर वाज अ सिंपल रीजन फॉर दिस. द बॉल वाज बॉल्ड अंडर आर्म. तो बॉल कैसे जो है बॉलिंग करते थे? अंडर आर्म करते थे. अलोंग द ग्राउंड एंड द कर्व एट द एंड ऑफ द बैट gave the batsman the best chance of making contact. अब यहां से जब ऐसे करके बॉलिंग करते थे, किसमें? इन द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी, अंडर आर्म. तो जब हम ये स्टिक यूज करते थे तो यहाँ पे जो बॉल का होल्ड होता था, तो इट इज इजी फॉर द क्रिकेटर, किसी भी क्रिकेटर के लिए जो है इजी रहता था, बेस्ट चांस ऑफ मेकिंग कॉन्टैक्ट. तो बॉल का और स्टिक का कॉन्टैक्ट रहता था और इजीली हिट कर सकते थे. राइट? तो यही रीजन था कि इसका जो बॉटम था कर्विंग टुवर्ड्स एट द बॉटम. तो हॉकी के शेप में था. कब की बात कर रहे हैं ये? मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी, टिल द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी. 18th सेंचुरी तक जो है हम इसी से बैट बॉल खेलते थे, क्रिकेट. क्लियर? This was a simple reason for this. ये एक रीजन था जो अभी हमने पढ़ा कि कॉन्टैक्ट में रहती थी बॉल और हिट करने के लिए इट इज इजी टू हिट द बॉल. वन ऑफ द पिक्युलरिटीज ऑफ क्रिकेट. पिक्युलरिटीज का मतलब क्या होता है बच्चों? स्ट्रेंज. ऑफ क्रिकेट इज दैट अ टेस्ट मैच कैन गो ऑन फॉर 5 days एंड स्टिल एंड इन अ ड्रॉ. अब कभी आपने सोचा है कि कोई ऐसा गेम है जो 5 days तक चलता है और फिर उसके बाद क्या होता है? ड्रॉ. तो एक स्ट्रेंज थिंग्स यही है क्रिकेट के बारे में कि टेस्ट मैच कितने दिन तक चलता है? 5 days तक चलता है और लास्ट में क्या होता है? मैच ड्रॉ हो गया. कई बार आपने देखा कि हमारा मैच होता है 5 days तक चलता रहता है और बाद में क्या हो जाता है? ड्रॉ. नो अदर मॉडर्न टीम स्पोर्ट takes even half as much time to innings in less than half complete. A football match is generally over in an. अगर हम देखेंगे फुटबॉल मैच, तो कई बच्चे जो हैं, आप लोग फुटबॉल मैच खेलते होंगे तो आपने देखा होगा कि 1.5 hour में जो है कंप्लीट हो जाता है फुटबॉल. अगर हम बेसबॉल की बात करें तो इसमें 9 innings होती हैं और वो भी जो है जल्दी खत्म हो जाती है. तो इतना लंबा कोई ऐसा गेम नहीं है जो चलता है. राइट? तो यहाँ पे किसकी बात करिए? फुटबॉल की. अ फुटबॉल मैच इज जनरली ओवर इन एन हाफ एंड एन आवर एंड हाफ. 1.5 घंटे में ही खत्म हो जाता है. इवन बेसबॉल कंप्लीट्स. अब बेसबॉल में कितनी इनिंग्स होती है? 9. इन लेस देन हाफ द टाइम. आधे टाइम पे ही जो है ये खत्म हो जाता है. क्लियर? Half the time that it takes to play a limited overs match. The shortened version of modern cricket. ये क्या है? shortened version of modern cricket. Another curious, वही इससे जो है एक क्या बात है? characteristics है. Another curious characteristics of cricket is that the length of the pitch is specified 22 yards. अगर हम पिच की बात करें तो पूरे ग्राउंड की पिच कितनी होती है? 22 yards. कितनी होती है? 22 yards. क्लियर? But the size or shape of the ground is not.
परंतु जो शेप होती है, पिच जरूर आपकी 22 यार्ड्स की होती है, बट आपने देखा कि ग्राउंड का शेप कैसा होता है, उसकी कोई शेप नहीं होती, बट द साइज और शेप ऑफ द ग्राउंड इज नॉट. क्रिकेट डज नॉट most other team sports such as hockey and football. अगर हम दूसरे गेम्स की बात करेंगे, फुटबॉल की बात करेंगे या हॉकी की बात करेंगे, तो वहां पे क्या रहता है, हमारा एक फिक्स रहता है ग्राउंड. ग्राउंड्स कैन हॉकी एंड फुटबॉल ले डाउन द डायमेंशंस ऑफ द प्लेइंग एरिया. अगर आपके पास फिजिकल एजुकेशन है तो उसमें आपको बताया गया होगा कि ग्राउंड का जो है डायमेंशन क्या होता है. अगर हॉकी खेलनी है आपको या फुटबॉल खेलना होता है, तो अगर आपको फाइल बनानी है तो उसमें डायमेंशन आपको बताते हैं कि इतना डायमेंशन है, तो वहां पे फिक्स रहता है. बट इन क्रिकेट पिच का साइज जो है फिक्स रहता है, 22 यार्ड्स का रहता है, बट ग्राउंड का डायमेंशन फिक्स नहीं रहता. क्रिकेट डज नॉट, ग्राउंड्स कैन बी ओवल. क्रिकेट में ऐसा नहीं होता है कि उसका डायमेंशन जो है फिक्स नहीं रहता है, जैसे हॉकी और फुटबॉल में रहता है, बट इसकी जो ग्राउंड है मे बी ओवल, मे बी सर्कुलर. ओवल भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है ग्राउंड. ग्राउंड कैन बी ओवल लाइक द एडिलेड. एडिलेड का अगर हम जो है ग्राउंड देखें तो कैसा है, वो ओवल शेप का एडिलेड का, ठीक है. ओवल और नियरली सर्कुलर लाइक चिपॉक इन चेन्नई. अगर हम चेन्नई का क्रिकेट ग्राउंड देखेंगे तो इट इज इन सर्कुलर शेप, वो गोल है. और अगर हम एडिलेड का देखेंगे ग्राउंड तो इट इज कैसा है, ओवल इन शेप. अ सिक्स एट द मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड नीड्स टू क्लियर मच मोर ग्राउंड. अगर हमें सिक्सर मारना है देन इट डज नॉट एट फिरोज शाह कोटला, जो ग्राउंड है हमारा इन डाली में, फिरोज शाह कोटला इन डाली. अगर यहाँ पे कह रहे हैं राइटर कि अगर हमें सिक्सर मारना है तो हमें जो मेलबोर्न का जो क्रिकेट ग्राउंड है वो बहुत बड़ा है, और अगर हमें सिक्सर मारना है तो हमें बहुत ज्यादा लेंथ को कवर करना पड़ेगा. इन कंपेयर, अगर हम कंपेयर करें फिरोज शाह कोटला इन दिल्ली, क्लियर. तो A6 at the Melbourne cricket ground needs to clear much more ground. वो बड़ा है ज्यादा than it does at फिरोज शाह कोटला in Delhi. अगर फिरोज शाह कोटला ग्राउंड में अगर हम सिक्सर मारते हैं तो कम लेंथ कवर करता है, बट अगर यही सिक्स हम अगर मेलबोर्न में मारेंगे तो इट टेक्स मोर टाइम और लेंथ भी उसकी ज्यादा होती है. क्लियर. तो इसका मतलब, कहने का मतलब है कि ग्राउंड जो है शेप अलग हो सकती है, ओवल हो सकते हैं, सर्कुलर हो सकते हैं, लेंथ में कोई बड़े हो सकते हैं, कोई छोटे हो सकते हैं. डायमेंशन इज नॉट फिक्स्ड. देयर इज ए हिस्टोरिकल रीजन बिहाइंड बोथ दीज oddities. क्रिकेट वॉज द अर्लियर मॉडर्न. अब यहाँ पे एक जो है हिस्टोरिकल मीन्स ऐतिहासिक रीजन है बिहाइंड बोथ दीज ऑडिटीज. अब क्या है, क्रिकेट वॉज द अर्लिएस्ट मॉडर्न टीम स्पोर्ट टू बी कोडिफाइड. तो कोडिफाइड का मतलब क्या होता है बच्चों, स्टैंडर्डाइज्ड विद रूल्स एंड रेगुलेशन. इससे पहले आया ड्रॉ. ड्रॉ का मतलब होता है अ रिजल्ट ऑफ गेम इन विच नीदर साइड विंस और लॉसेस. ड्रॉ का मतलब होता है ना कोई जीता है ना कोई हारा है, मैच क्या हो गया, ड्रॉ. बेसबॉल हमने यहाँ पे पढ़ा था, एक गेम पॉपुलर इन द यूएसए, प्लेड विद अ बैट एंड अ बॉल बाय टू टीम्स ऑफ 9 players ईच ऑन ए फील्ड विद 4 bases. तो ये आप लोगों ने भी जो है बेसिकली ये जो है गेम कहाँ का है, यूएसए का है, बट अब हम भी खेलते हैं, इंडिया में भी खेलते हैं बेसबॉल. डायमेंशन मीन्स लेंथ ब्रेथ. जो हमारा डायमेंशन होता है लेंथ और ब्रेथ, जैसे अभी बताया, तो हॉकी और फुटबॉल में रहता है हमारा डायमेंशन, बट इन क्रिकेट इट इज नॉट फिक्स्ड. ओवल मीन्स शेप्ड लाइक एन egg. Codified means standardized with rules and regulation. Cricket was the earliest modern team sport to be codified. क्रिकेट को जो है codified means रूल्स बनाए हैं, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस. द फर्स्ट रिटर्न, जो सबसे पहले जो रूल बने थे, लॉज ऑफ क्रिकेट, इसके नाम से लिखे लॉज ऑफ क्रिकेट, वर ड्रॉन एट
drawn up in 1744. The first written, जब पहली बारी लिखे जो रूल्स रेगुलेशन अबाउट द क्रिकेट, तो किसके नाम से लिखे? लॉज ऑफ क्रिकेट वर ड्रॉन अप इन 1744. सबसे पहले रूल्स बने. दे स्टेटेड द प्रिंसिपल शैल चूज फ्रॉम amongst द जेंटलमैन प्रेजेंट टू एम्पायर्स. और पूरी टीम में क्या है कि जितने लोग हैं वहां पे, उसमें से 2 लोगों को क्या चूज करते हैं एज अ अंपायर. तो 2 अंपायर को चूज करते हैं. हु शैल एब्सोल्युटली डिसाइड ऑल डिस्प्यूट्स. डिस्प्यूट्स क्या होते हैं? कई बार आपने देखा होगा क्रिकेट खेलते समय दोनों टीमों में लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता, राइट. किसी ने जो है, अगर कोई आउट हो गया तो दूसरी टीम बोलेगी नहीं नॉट आउट नॉट आउट. अगर वो नॉट आउट है तो दूसरी कहेगी नहीं भाई ये आउट है. तो इसको कौन सॉल्व करेगा दिस प्रॉब्लम को? हु विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम? तो वहां पे कौन रहते हैं? अंपायर्स. तो आपने देखा होगा कि अंपायर्स खड़े रहते हैं और कोई भी आउट होता है, चाहे वो कितना ही हल्ला मचाते हैं, बट अंपायर का डिसीजन जो है फाइनल डिसीजन होता है और वो उसको डिस्प्यूट को या जो लड़ाई करते हैं कि भाई आउट है कोई कहे नॉट आउट है, तो उसको सॉल्व करते हैं. तो 2 अंपायर्स को चूज करते हैं. हु शैल एब्सोल्युटली डिसाइड ऑल डिस्प्यूट्स. द स्टम्प्स मस्ट बी 22 इंचेस. अब जो स्टम्प्स होती है लाइक दिस. तो कितने की होती है बच्चों? ये 22 इंचेस. इसकी लेंथ कितनी होती है? 22 इंचेस. क्लियर? (22 इंचेस हाई). मतलब इसकी जो लेंथ होती है कितनी होती है? 22 इंचेस हाई. द बेल अक्रॉस देम 6 इंचेस. जो बेल होती है इनके ऊपर लगी रहती है, जो बेल गुली सी लगी रहती है, वो कितने इंचेस की होती है? 6 इंचेस. ये होती है 6 इंचेस की. क्लियर? तो लेंथ कितनी होती है? 22 इंचेस की. और इसके ऊपर जो बेल है वो कितने इंचेस की होती है? 6 इंचेस की. क्लियर? द बॉल मस्ट बी बिटवीन 5 and 6 ऑन्सेस. ऑन्स की 5 और 6 ऑन्स से ज्यादा भारी नहीं होनी चाहिए. उसका जो है इतनी ही वेट होना चाहिए. एंड द 2 सेट्स ऑफ स्टम्प्स. अब पहले क्या कितने स्टम्प्स होते थे? 2. अब कितने स्टम्प से खेलते हैं हम? 3 स्टम्प से. तो पहले कितने थे? 2 स्टम्प्स. तो 2 स्टम्प्स 22 इंचेस की उनकी लेंथ होती थी और बेल की 6 इंचेस का होता था. बॉल का जो है डायमेंशन क्या है? बॉल कितने वेट होता था इसका? 5 and 6, 5 and 6 ounces. Clear? 5 or 6 ounce. And the 2 sets of stumps 22 yards apart. अब 2 स्टम्प्स यहाँ पे हैं, 2 स्टम्प्स यहाँ पे. क्लियर? और इसके ऊपर जो है बेल है. इनका डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 22 यार्ड्स. इसकी लेंथ कितनी है? 22 इंचेस. ये कितना होता है? 6 इंचेस. तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस में भी जो है आपके फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं. तो आप लोग इनको ध्यान में रखें कि 2 जो स्टम्प्स होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है? 22 यार्ड्स. Apart, the world's first cricket club was formed in Hambledon in 1760. तो जो पहला क्रिकेट, द वर्ल्ड फर्स्ट क्रिकेट क्लब कहां पे बना? हैम्बल्टन में. और कौन से ईयर में बना? 1760. तो ये क्वेश्चंस आएंगे बच्चों आगे, तो आप लोग ध्यान से देखें कि वर्ल्ड फर्स्ट क्लब वाज फॉर्म्ड इन हैम्बल्टन in 1760. और सेकंड कहां बना? लेट्स सी.
and the second cricket club, Mablane Cricket, MCC, Mablane Cricket Club, was founded in 1787. तो एक कहाँ बना फर्स्ट क्रिकेट क्लब? क्रिकेट क्लब इन हैमिल्टन in 1760. सेकेंड कहाँ बना? मेलबर्न क्रिकेट क्लब in 1787. तो पहला कहाँ बना था बच्चों? हैमिल्टन. तो दो सबसे पहला क्रिकेट क्लब बना है 1760 में इन हैमिल्टन में, और सेकंड बना मेलबोर्न में, मेलबोर्न क्रिकेट क्लब इन 1787. During the 1760s and 1770s, अब यहाँ पे 10 years का पीरियड है, 1760 and 1770. अब क्या क्या चेंजेस आए? It became common to pitch the ball through the air rather than roll. अब पहले कैसे करते थे बॉलिंग? अंडर आर्म करते थे. अब जो चेंजेस आए ड्यूरिंग दीज 10 years कि कॉमन टू पिच द बॉल, अब बॉल को जो है हवा के थ्रू जो है आपको फेंकना है, थ्रू करना है. क्लियर? इट अलोंग द ग्राउंड. दिस चेंज गेव बॉलर्स द ऑप्शन ऑफ लाइन. अब अगर बच्चों हम ऐसे करके थ्रो कर रहे हैं तो कितना हमें जो है अंडर आर्म कर रहे हैं हम, बट अगर हम बॉल को इस तरह से फेंकेंगे, राइट, थ्रू इट लाइक दिस, तो क्या होगा बच्चों? दिस चेंज गेव बॉलर द ऑप्शन ऑफ लैंथ. ज्यादा जो है लेंथ से फेंक सकते हैं, क्योंकि रन करके आया है तो ज्यादा फोर्स से फेंक सकते हैं, ज्यादा स्पीड से फेंक सकते हैं. डिसेप्शन मीन्स स्पीड थ्रू द एयर, या थ्रू करना. डिसेप्शन मीन्स थ्रू करना, थ्रू द एयर प्लस इंक्रीज पेस. पेस मीन्स स्पीड. तो अगर जो क्रिकेटर है, ये बॉलर है, अगर वो दौड़ के आ रहा है और बॉल को हवा में जो है फेंक रहा है दूर से, तो उसकी क्या होगी? स्पीड भी चेंज होगी, लेंथ भी चेंज ज्यादा हो सकती है. तो ये उनको जो है बेनिफिट्स थे. और ये चेंजेस कब आए? 1760 to 1770. दिस चेंज के बॉलर द ऑप्शन ऑफ लेंथ, डिसेप्शन थ्रू द एयर प्लस इंक्रीज स्पेस, स्पीड बढ़ाई. तो डिसेप्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? थ्रू द एयर द बॉल इज नो लॉन्गर रोल्ड अलोंग द ग्राउंड. तो डिसेप्शन में जो मेन इसका व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसेप्शन, कि जो बॉल आप रोल करके फेंक रहे थे पहले ग्राउंड से, अब आप कैसे भेज रहे हैं? ग्राउंड से ज्यादा टच नहीं हो रही है, थ्रू द एयर. क्लियर? और उसमें आपकी स्पीड भी चेंज हो रही है. इट ऑल्सो ओपन न्यू पॉसिबिलिटीज फॉर स्पिन एंड स्विंग. और इससे आपको जो है ज्यादा पॉसिबिलिटीज हो रही है, ज्यादा आप स्विंग कर सकते हो बॉल को या स्पिन कर सकते हो. क्योंकि पहले हम क्या कर रहे थे? ग्राउंड के थ्रू फेंक रहे थे बॉल को, तो उससे हम ज्यादा स्पिन नहीं कर सकते थे, अपनी स्पीड बढ़ा नहीं सकते थे, राइट. तो ये बेनिफिट्स थे. और ये चेंजेस आए कब? 1760s एंड 1770 के इन बिटवीन. क्लियर? In response, batsmen had to master timing and shot selection. और इसमें जो है एक बेनिफिट ये भी है कि बैट्समैन को भी जो है had to master timing and shot selection. Shot selection भी कर सकता है वो. One immediate result was the replacement of the curved bat. और दूसरा क्या चेंज हुआ? एक तो ये चेंज हुआ 10 साल के बीच में जो है क्या चेंजेस आए क्रिकेट में. एक तो हमने देखा
कि जो बॉल हम ग्राउंड के थ्रू फेंक रहे थे, अब जो है हवा के थ्रू फेंक रहे हैं हम, राइट, जिससे कि उनको जो है स्पिन करने के लिए या स्विंग करने के लिए या लेंथ या स्पीड जो है इंक्रीज हो रही थी। सेकेंड पॉइंट, जो हमारा बैट था, पहले बैट कैसा था, मैंने आपको अभी बताया था कि इस तरह से बैट था, बॉटम से इट इज कर्व फ्रॉम द बॉटम, राइट। अब जो बैट है, अब बैट कैसा है बच्चों, स्ट्रेट है, जैसे आप यूज करते। वन इमीडिएट रिजल्ट वॉज द रिप्लेसमेंट ऑफ द कर्व बैट विथ द स्ट्रेट वन। तो अब जो हम यूज कर रहे हैं वो कैसा यूज करते हैं बच्चों, तो पहले की शेप इस टाइप की है, फ्रॉम द बॉटम इट इज कर्व, हॉकी की तरह। अब जो हम बैट यूज करते हैं लाइक दिस, स्ट्रेट, क्लियर। तो दो चेंजेस आए, क्या क्या चेंजेस आए वही हम बता रहे हैं कि पहला चेंज आया कि बॉल को जो है हमने हवा के थ्रू जो है थ्रू द एयर रेदर देन रोल अलोंग द ग्राउंड। सेकेंड चेंज क्या आया था कि इसमें जो है उससे बेनिफिट्स क्या थे वो हमने पढ़े। सेकेंड चेंज क्या करा उन्होंने, रिप्लेसमेंट ऑफ द कर्व बैट, इसके बजाय हमको कैसा यूज करने लगे, स्ट्रेट बैट, राइट। लेट्स सी आगे क्या क्या और चेंजेस आए। वेट ऑफ द बॉल, जो पहले कितना था 5 and 6 इंचेस का था, ऑन्सेस का था, अब वेट कितना हो गया बॉल का, द वेट ऑफ द बॉल 5.5 to 5.3/4 ऑन्सेस। तो वेट भी चेंज हो गया, जो पहले 5 और 6 में जो है वेरी कर रहा था, अब उसका वेट भी चेंज हो गया। And the width of the bat to 4 inches in 1774, और 1774 में जो बैट की विथ थी उसमें भी चेंज आया। इट इज अबाउट, जो ये चेंजेस हैं कितना है, 4 इंचेस। विथ कितनी है, 4 इंचेस in 1774. The first leg before law was published, और पहला जो है leg before भी जो है पब्लिश हुआ है। LB जो है बोलते हैं ना कि leg before law was published, also around this time a third stamp became common. अब पहले जो 2 स्टैम्प थे, अब कितने स्टैम्प हो गए, पहले 2 स्टैम्प से हम क्रिकेट खेलते थे, बट अब उन्होंने एक फाइनली ऐड कर दिया थर्ड। इसकी हमने जो है लेंथ बताई थी कि 22 इंचेस का होता है, और जो इसके ऊपर ये रहती है ये कितने इंचेस की होती है, 6 इंचेस की होती है। तो पहले कितने थे बच्चों, 2 स्टम्प्स थे, अब कितने हो गए, 3 स्टम्प्स, क्लियर। बाय 1780 3 days had become the length of a major match. अब जो है 1770 में और क्या चेंज आया कि 3 दिन का मैच, जो 5 दिन का मैच होता था उसको क्या बोला, 3 days had become the length of the major match. And this year also saw the creation of the first 6 seam cricket ball. और इसी साल क्या देखा कि जो बॉल है, क्रिकेट की जो बॉल है, अब बॉल कैसी रहती है बच्चों, अगर आपने देखा होगा इसका हाफ कट करके, तो अंदर जो है एक व्हाइट कलर की बॉल रहती है और उसके ऊपर जो है किस तरह से धारियां रहती हैं, सिला रहता है, 1 2 3 4 5 6, तो ये होती है 6 सीम क्रिकेट बॉल। दिस इज कॉल्ड 6 सीम क्रिकेट बॉल। तो हमने क्या देखा बच्चों कि क्या क्या चेंजेस आए, कि एक तो उन्होंने क्या करा कि उसको बॉलिंग डालने का जो पैटर्न था उसको चेंज करा। पहले जो है ग्राउंड को टच करते हुए फेंकते थे, अब जो है थ्रू द एयर। सेकंड क्या करा उन्होंने, जो बॉल थी उसका वेट कम किया, कितना वेट था, 5.5 to 5.3/4 ऑन्सेस। पहले कितना था बच्चों, 5 to 6 ऑन्सेस,
दूसरा उन्होंने क्या आया इसमें, क्या चेंजेस आए कि जो 5 दिन का मैच था वो 3 डेज का करा इन 80 में, और 6 सेम क्रिकेट बॉल। क्लियर। और पहले क्या करा था, बैट चेंज हुआ। बैट कैसे चेंज हो गया कि जो हमारा पुराना वाला बैट था हॉकी की शेप में, उसको चेंज करके स्ट्रेट में आ गया। क्लियर। तो यहाँ पे दिखाया, एक पिक्चर दिखाई कि किस तरह से बच्चे जो हैं क्रिकेट खेलते रहते हैं। तो यहाँ पे बच्चों यहाँ वर्ड मीनिंग है बच्चों, लेंथ द डिस्टेंस फ्रॉम द बैट्समैन एट which the ball pitches. Deception means through the air. The ball is no longer rolled along the ground but sent through the air. Hence the possible variety or deception in bowling. Short selection means choice of strokes. Clear? If you look at the game equipment, you can see how cricket both change with changing times and yet fundamentally remain true to its origin in rural England. अब बेसिकली जैसे हमने पढ़ा था कि 500 years ago कहाँ पे सबसे पहले खेला था, इंग्लैंड में। In rural England, cricket's most important tools are all made of natural. जो भी टूल्स होते हैं क्रिकेट के वो किससे बनते थे, नेचुरल, मेड ऑफ नेचुरल प्री इंडस्ट्रियल मटेरियल। Pre-industrial materials, natural. The bat is made with leather, twine and cork. Even twine का मतलब क्या होता है बच्चों, thread and cork. Even today, both bat and ball are handmade. पहले जो है इंडस्ट्री से जो है किस तरह से बनता था, मेड ऑफ मटेरियल, मेड ऑफ नेचुरल, प्री इंडस्ट्रियल मटेरियल। द बैट इज मेड विद लेदर का बनता था, ट्विन धागे का, एंड कॉर्क उसमें यूज होता था। बट आजकल कैसे बन रहा है, हैंडमेड। इवन टुडे बोथ बैट एंड बॉल आर हैंडमेड, नॉट इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर्ड। द मटेरियल ऑफ द बैट चेंज स्लाइटली ओवर टाइम। समय के साथ साथ जो है मटेरियल भी चेंज हुआ कि किस मटेरियल का बनना चाहिए, तो समय के साथ ये भी चेंज हुआ। वंस इट वॉज कट आउट ऑफ ए सिंगल पीस ऑफ वुड। सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको सिंगल पीस में कट करते हैं, लकड़ी को। क्लियर। और जो हमने पहले वाला पढ़ा था बच्चों, वो किसका बना होता है, लेदर का। नाउ इट वॉज कट आउट ऑफ अ सिंगल पीस ऑफ वुड। एक सिंगल पीस काटेंगे वुड की। नाउ इट कंसिस्ट ऑफ 2 pieces, the blade which is made out of the wood of the willow tree. अब इसमें यहाँ पे क्या है बच्चों कि एक willow tree, single piece of wood. Now it consists of 2 pieces, the blade which is made out of the wood. और जो blade होते हैं वो किसके बने होते हैं, the blade which is made out of the wood of the willow tree and the handle which is made out of cane. और जो हैंडल होता है वो किसका बना होता है, केन का। और जो ब्लेड बना वो किसका, विलो ट्री। तो ये क्वेश्चन में पूछ सकते हैं आपको। एंड द हैंडल विच इज मेड आउट ऑफ केन दैट बिकेम डिफ्यूज टू अवेलेबल इन यूरोपियन। तो ये कहाँ पे अवेलेबल रहता है, मेड आउट ऑफ केन ऑफ became available European colonialists and trading companies। और जो व्यापार वाली कंपनी है established themselves in Asia। और उन्होंने अपने आप को कहाँ पे establish है, कहाँ पे, एशिया में। Unlike golf and tennis, cricket has refused to remake its tool with industrial or man-made materials. Plastic, fiberglass and metal have been firmly rejected। अब जैसे गोल्फ को देखें या टेनिस को देखें, तो क्रिकेट ने जो है अपने जो टूल्स हैं उसको बनाने के लिए जो प्लास्टिक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंडस्ट्रियल मैन मेड मटेरियल्स,
फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक हो गया, फाइबर ग्लास हो गया, मेटल्स हो गया, स्ट्रांगली क्या करा, उसको रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया कि इन मटेरियल्स को यूज नहीं किया जाए while making the tools of cricket. Clear? But in the matter of the protective equipment, cricket has been influenced by technological change. The invention of vulcanized rubber led to the introduction of pads in 1948. But जो हमारी नई टेक्नोलॉजी आई है या प्रोटेक्टिव जो उसके लिए हमने क्या यूज करा, वल्केनाइज्ड रबर लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ पैड्स बनाने के 1948 में, एंड प्रोटेक्टिव ग्लव्स, क्योंकि बॉल जो है कितनी हैवी होती हैं तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए दे यूज वल्केनाइज्ड रबर लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ पैड्स इन 1848 एंड प्रोटेक्टिव ग्लव्स soon afterwards, and the modern game would be unimaginable without helmets made out of metal and synthetic. जैसे अभी हमने पढ़ा कि पहले उन्होंने यही चीजें रिफ्यूज करी थी, बट लेटर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई तो फाइनली जो है हेलमेट जो है कंपलसरी कर दिया कि बिना हेलमेट से कोई नहीं खेलेगा, मे बी जो है इंजरी हो सकती है वाइल प्लेइंग क्रिकेट. तो अनइमेजिनेबल विदाउट हेलमेट्स मेड ऑफ मेटल, वो किसका बना होता है, मेटल का, एंड सिंथेटिक लाइट वेट मटेरियल, ये नहीं कि बहुत भारी जो है मेटल का, लोहे का बना दिया हमने, लाइट वेट का होता है जिससे कि कंफर्टेबली दे कैन प्ले क्रिकेट. क्लियर? तो जो हमने अभी देखा कि क्रिकेट में कितने चेंजेस आए, जहां हम पहले एक हॉकी की शेप में जो है हॉकी की शेप का क्रिकेट बैट होता था, उसको किस तरह से चेंज हुआ और वो एक स्टेट बैट में चेंज हुआ, किस तरह से वो पहले एक सिंगल जो है पीस विलो ट्री का बनता था और उसका जो हैंडल है केम का बनता था, और कितने चेंजेस आए. पहले रिफ्यूज करते थे सिंथेटिक चीजों को यूज करने के लिए या इंडस्ट्रियल मटेरियल को यूज करने के लिए, बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जो है हमारी डेवलप हुई है तो उससे क्रिकेट भी जो है इन्फ्लुएंस हुआ, और हमने देखा कि बिना हेलमेट के कोई क्रिकेट प्लेयर नहीं खेलता है ग्राउंड में, और पैड्स लगाते हैं या ग्लव्स का यूज करते हैं. क्लियर? तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. तो क्रिकेट इज ओरिजिनली और एन इंडियन गेम. क्या ओरिजिनली क्रिकेट कहाँ का गेम है? हमारा गेम है, नेशनल गेम है, या ब्रिटिश का है, ब्रिटिश गेम, या इंटरनेशनल गेम? मार्क द राइट आंसर. तो कौन सा है इसका करेक्ट आंसर? तो क्रिकेट ओरिजिनली ब्रिटिश गेम, ब्रिटिश का गेम है, हमारा नहीं. हमारा नेशनल गेम क्या है बच्चों? हॉकी है, राइट? तो ये कहाँ का है? ब्रिटिश का है. जैसे अभी हमने पढ़ा था इंग्लैंड में 500 इयर्स से पहले जो है ये इमर्ज हो गया था क्रिकेट. तो हमारा क्या है? हॉकी. तो इट्स आंसर इज बी, दैट इज ब्रिटिश गेम. तो क्रिकेट कहाँ का गेम है? ओरिजिनली ब्रिटिश गेम. There is a historical reason behind both these oddities. In the preceding two paragraphs, find two words, phrases that mean the same as oddities. Oddities means change or influenced by technological change. How is cricket bat different from a hockey stick? Cricket bat जो है hockey stick से कैसे different? Cricket bat is straight while hockey sticks have curve. With the bat is more than the stick of hockey. तो आपने देखा होगा अगर कंपेयर करेंगे हॉकी को और बैट को तो आपको डिफरेंस अपने आप दिखेगा कि हॉकी कैसी होती है, फ्रॉम द बॉटम इट हैज अ कर्व, बट क्रिकेट बैट इज स्ट्रेट. और दूसरा क्या है इसमें, हम विथ ऑफ द बैट इज मोर देन द स्टिक ऑफ हॉकी. पतली सी होती है हॉकी की स्टिक, बट क्रिकेट जो है कितना होता है, अभी हमने पढ़ा था 22 इंचेस इन विथ. क्लियर? तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट. बच्चों इसको रिवाइज करना घर में. अगर कहीं पे समझ में नहीं आया है तो टुमारो यू कैन आस्क द क्वेश्चन. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.